बोकारो में बिजली विभाग के सामान चोरी का खुलासा, सिट ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। न्यूज़ दर्पण बोकारो। बोकारो में बिजली विभाग के सामान चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंदनकियारी थाना कांड संख्या 90/2026 दिनांक 3 अगस्त 2026 के तहत दर्ज मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी, सीसीटीवी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहजाद, अलाउद्दीन अंसारी उर्फ लादेन और प्रकाश प्रजापति, तीनों निवासी पतरातू, रामगढ़ के रूप में हुई है। कार्रवाई सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चास बोकारो वेदांत शंकर के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिकअप वाहन, एक बोलेरो, करीब 1200 मीटर स्टेतार, 3 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। चोरी किए गए विद्युत सामान की अनुमानित कीमत करीब 31,399 रुपये 56 पैसे बताई गई है। पुलिस के अनुसार मामले में ट्रांसफार्मर समेत अन्य विद्युत सामग्री की चोरी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस चोरी में शामिल अन्य लोगों तथा पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। न्यूज़ दर्पण। 2-3-8 को करीब 1 बजे रात्रि में शक्ति केंद्र चंदनकियारी में 10-12 दफा पोस्ट अज्ञात के द्वारा वहाँ पे तैनात ड्यूटी में तैनात है अशोक हेम्ब्रम शक्ति पे रिवाल्वर के पास करके डकैती करने का प्लान करके आया था, किया भी। उसके बाद फिर जब थाना को सूचना मिला उसके आधार पे कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चास बोकारो के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। इस गठन का एसआईटी का गठन होने के पश्चात तुरंत जो है सो टीम जो है सो सीसीटीवी अवलोकन किए, जितने भी हमारे टाउन में लगे थे किस तरह से यहाँ आना हुआ। उसके बाद तुरंत छापामारी करते हुए हम लोगों ने 3 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया, जिसमें से एक है शहजाद, पिता मोहम्मद इस्लाम, करीब 27 वर्ष। दूसरा है अलाउद्दीन अंसारी उर्फ लादेन, उम्र 30 वर्ष। पिता सलीम अंसारी, जयनगर मुस्लिम टोला, थाना पतरातू, जिला रामगढ़। तीसरा अभियुक्त हैं प्रकाश प्रजापति, उम्र करीब 26 वर्ष। पिता नंदलाल प्रजापति, ये भी जयनगर कुमार टोली पतरातू के रहने वाले। और इनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पे जब लोगों को बताया कि करीब हम लोगों ने 10 से 12 लोगों आप में हम लोग आए थे और इस घटना का अंजाम दिए। और इस घटना में हम लोगों को जो बरामद सामान हुआ है उसमें इन लोगों एक तो बोलेरो है जो JH02 DS 1673। दूसरा पिकअप वैन है जिससे इन लोगों ने सामान को ले जा करके उसमें ये सामान ले जाना सफल हुआ। वो है JH01CC 5643। ये सफेद कलर की ये पिकअप वैन है। फिर इन लोगों ने जो ट्रांसफार्मर या जो भी उसके जो पार्ट्स हैं जो उन्होंने उनको खोला उसमें जो यूज किया और ऑरेंज कलर का एक तिरपाल रखा था साथ में उसको कवर करने के लिए। चौथा है कि सैमसंग का फोन है। फिर उन लोगों ने उसको खोलने के लिए जो पार्ट्स आते हैं रेंच वगैरह जो होते हैं वो रोड वगैरह भी सिक्कड़ वगैरह भी कुछ इन लोगों से बरामद हुआ है। बाकी फोन भी बरामद हुए हैं, इसके साथ साथ कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं और कुछ डेबिट कार्ड हैं और फोन है। इसके अलावा इन लोगों का जो है सो पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा। पूर्व में इन लोग डकैती में ही जेल जा चुका है। ये अलाउद्दीन अंसारी उर्फ लादेन जो है वो जयनगर मुस्लिम टोला, थाना पतरातू, जिला रामगढ़। पतरातू थाना से ये पूर्व में जेल जा चुके 23 वर्ष 24 के केस में। और वो जो वर्तमान में वो 24 जुलाई 2026 को ही जेल से निकले थे। फिर दूसरा जो शहजाद है जिनके पिताजी का नाम इस्लाम, उम्र करीब 23 वर्ष है। ये भी पतरातू, जिला रामगढ़ का रहने वाला है। ये 123/2025 के भी कांड में अभियुक्त रहे। वो भी जो है सो फिलहाल ही जेल से
सर ये जो बनाए हैं सर, तो ये सामग्री बरामद हुआ है, वो कि आपको जितने भी आवेदन में दिया गया था वो सारे नहीं, वो अभी हम लोगों को नहीं पूरी तरीके से बरामद हुई, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने बरामद की है, बाकी उस पे हम लोग अभी छापेमारी कर रहे हैं। जब इस घटना को भेदन के लिए का उपयोग किया गया। हम लोगों ने जो अभी सीसीटीवी जैसे बताया पहले भी, सीसीटीवी और मानवीय तकनीकी के आधार पे हम लोगों ने तक पहुँचे और उसके भी जो मोबाइल और सीडीआर से जो मिला उसका हम लोग को कहाँ से पकड़े सर? उन लोगों को तो हम लोग छापेमारी करके जैसा पतरातू के ही आसपास कहीं रामगढ़ के ही आसपास। कितने लोग घटना में एग्जैक्टली शामिल थे? एग्जैक्टली तो अभी जितना आया है 10 से 12 लोग, इसमें कुछ कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है, कुछ कुछ अननोन लोग। 3 का गिरफ्तार और इनका गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो बस हम लोग अभी सारे टीम जुटे हुए हैं, कुछ कुछ इन लोग का नाम दूसरे जिले में भी आ रहा है, पूर्व में भी लोग किया हुआ है, जैसे हजारीबाग में भी केस मेरा हुआ है। जो जिन चीजों का चोरी दिखाया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, उनमें से 31 लाख का सामग्री का चोरी दिखाया गया। नियर अबाउट कितने मतलब रुपये का सामग्री बरामद? वो तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि लगभग कितने बरामद हुए, लेकिन हम लोगों ने स्क्रैपर वायर जो है वो भी बरामद हुआ है और 1200 लगभग 1200 मीटर की वो वायर है, वो हम लोगों ने बरामद किया है। अभी देखेंगे उनको। सर तत्कालीन टीम अभियुक्त हैं, किन किन कार्यों में योगदान रहा है जानकारी दो सर। अभी तक जो पता चला एक तो इस कांड में है, पूर्व में भी जो पतरातू थाना से जो गए हैं उसमें भी है, डकैती में ही गए। नहीं, कस्मान का तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं। बोल रहे थे क्या कि इसमें ये भी बात आया है क्या कि इस घटना को करने के पहले इन अपराधियों के द्वारा कोई रेकी किया गया? उस पे हम लोग देख रहे हैं, उसका सीडीआर वगैरह पूरा जब आएगा तो हम लोग पूर्व में देखेंगे कि उन लोग कभी इधर आया है या उस तरह से किसी से बात भी की है, तो उस पे हम लोग जब ये पतरातू यहाँ से दूर पड़ता है, तो लोकल का कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट है क्या? ऐसा अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन यदि उस तरह से मिलता है टेक्निकली एविडेंस के अलावा तो बिल्कुल उस तरह से हम लोग पहुंचेंगे। बिना व्यक्ति का और बिना लोकल लिंक का इतना दूर अपराधी आके बताया ना मैंने, यदि उस तरह से होगा तो जरूर उस पे आ जाएगा, यदि वो आया हो कभी ये किसी से अनुसंधान का बात पार्ट की, है। बिल्कुल वो आ जाएगा। ये सर बिजली कर्मी के द्वारा बताया गया था सर गन का इस्तेमाल करके उसको किया गया था गन पॉइंट पर, तो क्या गन की बरामदगी हुई है? उन्होंने तो आवेदन में बताया, लेकिन जब उनसे पूछताछ की फिर वो बताने में वो सक्षम नहीं हो रहे कि वो जन था कि क्या सर ये जो 3 अपराधियों को आपने पकड़ा, इन लोगों ने इस क्राइम को स्वीकार कर लिया? बिल्कुल इन्होंने बताया है, और वो गाड़ी में जो इस्तेमाल हुई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया है, तो वो कंफ्यूज भी। नहीं सर, ऐसा है क्या कि जो अपराधी को जिसको आप लेके जेल पे गए, इसमें सभी लोगों ने घटना को स्वीकार किया कि नहीं? बिल्कुल किया है इन लोगों, बिल्कुल किया इन लोग। दूसरी बात जो आर्म्स का उपयोग की बात, क्या उसको स्वीकार किया? आर्म्स के बारे में अभी तो इसमें और नाम आ रहे हैं, वो यदि पहुंच जाते हैं तो उसमें आप कभी चीज है उसमें अभी जो मैं 6 साल वो आ जाते हैं, तो फिर के होने के बाद वो फाइनल अभी जो इन्हीं के नाम पे है। हाँ सब एक ही जगह के जयनगर, जैसा कि पहले बताया जयनगर पतरातू थाना से ही रहे हैं। हाँ लगभग सारे वही है, 3 जो अननोन है इन लोग भी अभी नहीं बता पाए, जो जिनका जिनका नाम आ रहा है उन तक हम लोग पहुँच जाएंगे, उनका भी नाम सामने आ जाएगा। इन लोग का मोबाइल पे कोई लोकल लिंक का आया कि नहीं? वही चीजें बताए ना, वो जब सीडीआर आएंगे सारा अवलोकन हो जाएगा। तो अभी तक में जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसमें इस घटना का मास्टरमाइंड पकड़ाया कि बात? मास्टरमाइंड बस अभी हम लोग उस पे ही छापेमारी कर रहे हैं, मास्टरमाइंड भी आ जाएगा। कौन और नहीं है उसमें अभी वो उनका नाम लेना। नाम? सर इस तरह की घटना और आगे ना हो तो इसके लिए आपको क्या हाँ बिल्कुल, मैसेज यही है कि इन लोग जैसे भी पूर्व में जेल से ही आए हैं, या तो भी जो भी आम पब्लिक है उनसे मेरा यही आग्रह है कि इस तरह के घटना में संलिप्त ना हो, क्योंकि हमारे भी सभी जगह सीसीटीवी जो है, हमारे भी प्रॉपर गश्ती होती है, थाने वाइज हो या बीट वाइज हो, प्रॉपर चौकीदार भी रहते हैं, तो सब जगह लोगों की तैनाती रहती है। अपराधी सोचते हैं कि आँख में धूल झोंक करते हैं तो ये क्राइम करने में संभव नहीं है। तो सामान तो कहीं बेचा गया था, इनके लोग घर में रखा हुआ था। अभी तो कुछ इधर ही छोड़ा था कहीं पे, वहाँ से हम लोगों ने जो बरामद किया है वही मिला। बाकी अभी अनुसंधान में जो चीजें हाँ नाम तो लिया है कि कहीं कहीं बेचे हैं, लेकिन अभी उस तक हम लोग जब पहुँचते हैं फिर वो चीजें भी बरामद। बेचा हुआ सामान बरामद भी नहीं हुआ। नहीं वो अभी बरामद पूरी तरीके से नहीं हुई। ठीक।
चलिए ठीक है। खाना